जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफर में। और चैप्टर 1 की सफर में आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघाती बहुपद के शून्य क्या होते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, शून्य क्या होते हैं। शून्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीरोस शून्यक वो होते हैं जो किसी को जीरो कर दे। और पॉलिनोमियल बहुपदों के लिए पढ़ रहे हैं तो हम उस फैक्टर को पता लगाने की कोशिश करेंगे जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल्स हमें दिया जाएगा, जो भी पॉलिनोमियल्स हमें दिया जाएगा उसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलिए उससे पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। मतलब वही है कि हमारे पास x का कुछ ऐसा वैल्यू हो जिसको अगर मैं पॉलिनोमियल में रख दूं तो उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर मेरा जो उसका वैल्यू है क्या है स्टूडेंट, वो आया आपका जीरो। नहीं आया समझ में? बिल्कुल आएगा भी कैसे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। तो यहां मैं x की जगह पुट करता हूं एक अदर वर्ड वेरिएबल। चलिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका पॉलिनोमियल हमेशा x के टर्म में दिया हो। तो फिर से एक बार समझते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब सबसे पहले ये किस टर्म में दिया गया है, x के टर्म में दिया गया है, मतलब वेरिएबल मेरे पास x है यहाँ के लिए। अब इसमें मैं x का ऐसा क्या मान रखूं, x का ऐसा क्या मान रखूं जिसके लिए इसका जो सॉल्यूशन आए, इसको जब हल करूं मैं तो वो क्या हो जाए स्टूडेंट, मुझे जीरो प्राप्त हो। अगर वो जीरो प्राप्त हो जाता है तब x के जो मान रखे होंगे वो इसका जीरोस कहलाएगा। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक, पहली बार राम से शुरू करते हैं, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं। चलिए तो x रखने पर क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। सो यहाँ से 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 और माइनस 4 हो जाएंगे -7, -7 और ये +1, मतलब कि इसका आंसर आने वाला है -6। चलिए, क्या x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें ज़ीरो मिला है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, ये तो -6 आया है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 1 मतलब 1 क्या है, जीरोस नहीं होगा। तो चलिए एक बार हमने क्या रखा, पॉजिटिव, एक बार हम रखते हैं नेगेटिव। लेट पुट, ये पहला ट्राई हमारा, ये दूसरा ट्राई। पुट x इज इक्वल टू -1, देन p ऑफ -1 इक्वल टू, यहाँ -1 की पावर -1 रखेंगे तो -1 की पावर 2, -3 इंटू -1 -4। इसको जब सॉल्व करता हूँ मैं स्टूडेंट तो आएगा -1 की पावर 2। तो घातांक का वही नियम कि अगर -1 की पावर क्या हो, सम हो, इवन नंबर हो, तो यहाँ आएगा 1 और माइनस हो जाएगा +3 इंटू 1 3 -4। 1 + 3 हो जाएगा आपका स्टूडेंट 4 और -4, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0। तो आप कहेंगे कि सर हाँ, हमने जब x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट उस डेफिनेशन का कहना यही है कि वेरिएबल का हम ऐसा कौन सा मान रखें जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन वो जीरो प्राप्त हो जाए। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कीजिए और देखिए कि हमें मिल चुका है x इज इक्वल टू -1, यही वो पहला जीरोस है। पहला जीरोस क्या मतलब सर? तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि पहला जीरोस क्या? जी हाँ, एक और जीरोस आएगा। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ध्यान से देखिए, हमारा पॉलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x के कितने वैल्यू, मतलब वेरिएबल के कितने वैल्यू हमें मिलते हैं? तो 2 वैल्यूज हमें मिलते हैं, एक मुझे मिल चुका है। चलिए देखिए आगे हम इसी का एक रिलेशन देखेंगे, इन्हीं वैल्यूज का इस जीरोस के साथ रिलेशन देखेंगे। चलिए, तो एक मुझे मिल चुका है, एक वैल्यू मुझे मिल चुका है जो कि है मेरा x इज इक्वल टू -1। अब दूसरा मुझे प्राप्त करना है। क्यों?
क्योंकि मैं हल कर रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है स्टूडेंट, जो वेरिएबल की कितने वैल्यूज़ मिलते हैं, या हम कहें कि उस पॉलिनोमियल के कितने वैल्यूज़ आते हैं, तो 2 वैल्यूज़ आते हैं सर। चलिए एक तो मिल गया मुझे। सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए थर्ड ट्राई करता हूँ। तीसरे नंबर पर मैं रख कर देखता हूँ, चलिए पुट x इज इक्वल टू 2 रख के देखता हूँ, तब क्या होगा, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 6 माइनस 4 ये हो जाएंगे माइनस 10 और 4, इसका मतलब यहाँ भी मिलने वाला है मुझे माइनस 6, माइनस 10 माइनस 4 माइनस 6, क्योंकि 10 बड़ा है। चलिए तो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर मुझे क्या मिला स्टूडेंट, क्या मिला, माइनस 6। इसका मतलब 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो x का वैल्यू, ये x का वैल्यू जीरोज नहीं होगा। चलिए अब माइनस 2 भी पुट करके देख लेते हैं। जब माइनस 2 मैं पुट करता हूँ, जब मैं माइनस 2 पुट करता हूँ तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 अगर मैं पुट करूँ यहाँ तो मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 पुट करने पर माइनस 2 की पावर 2 मतलब 4 मिलने वाला है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस 2, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू हो जाएगा स्टूडेंट 6 और माइनस 4, ये माइनस 4 ये प्लस 4 कैंसल, और मुझे मिल जाएगा प्लस 6। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने जब एक बार x इज इक्वल टू 2 रखा तो माइनस 6 मिला, x इज इक्वल टू माइनस 2 रखा तो प्लस 6 मिला। चलिए अब मैं फिफ्थ प्रयास करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं x इज इक्वल टू 4 रख के देखता हूं, चलिए इंडिविजुअली, तो p ऑफ 4 क्या हो जाएगा, p ऑफ 4 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, चलिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 माइनस क्या 4, माइनस माइनस प्लस 12 और 4 हो जाएगा आपका 16, तो ये 16 है 16 हो जाएगा 0। इसका मतलब मेरा एक और ज़ीरोज़ मिल चुका है, एक और ज़ीरो मिल गया इस पॉलिनोमियल का, वो है मेरा x इज इक्वल टू 4, मतलब एक ज़ीरो है मेरा -1 और एक ज़ीरो है मेरा +4 स्टूडेंट। अब आप कहेंगे कि सर क्या अगर मेरा बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह मुझे पूछा है कि ज़ीरो फाइंड कीजिए इसका, तो क्या मैं इतनी सारी स्टेप करने वाला हूँ, और अगर मेरा 4 तक में नहीं आया, 4 रखने पर नहीं आया, 5 रखने पर नहीं आया, तो क्या मैं ऐसे पुट कर करके देखता रहूँगा? तो आपका सवाल सही होगा, क्योंकि अगर आप देखें इस तरह से, ये केवल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इतने 3 आवर्स के बोर्ड के एग्ज़ाम में हम 1 या 2 मार्क्स के लिए आने वाले इस ज़ीरोज़ के क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट थोड़ी ना देने वाले, नहीं। तो इसका क्या हो सकता है तरीका? तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करते आए हैं, हम फैक्टर्स फाइंड करते आ रहे हैं। तो फैक्टर्स का इनसे रिलेशन होता है, कैसे? थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, मतलब x के कितने मान आ सकते हैं, तो आप कहेंगे 2, और हमें पता है कि कितने ज़ीरोज़ आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है स्टूडेंट। क्या रिलेशन होता है? तो अगर मैं फैक्टर्स फाइंड कर दूं, तो फैक्टर्स किस फॉर्म में आते हैं? फैक्टर्स आएंगे कुछ x माइनस, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, अगर आपको याद आ रहे हो तो यहाँ कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। यही जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे? वो ज़ीरोज़ होंगे आपके। यस, वही ज़ीरोज़ होंगे, और इसी को आपको मिलेगा, इसको दर्शाया जाता है अल्फ़ा एंड इसको दर्शाया जाएगा बीटा से। तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और ये फैक्टर्स का फॉर्म है, गुणनखंड का तरीका है। ये ऐसे ही आता है तो हम क्या समझ जाते हैं? हम समझ जाते हैं कि हम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अगर मैं इसी को 0 के इक्वल रख देता हूँ तो x की वैल्यू, और वही x का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कराने वाला। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो मेरा वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला, और 0 आया मतलब ये वैल्यूज क्या? ज़ीरोज़, जिसको हम डिनोट करेंगे अल्फा एंड बीटा से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे लिए क्वेश्चंस।
सो स्टूडेंट ये रहे मेरे एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल वही प्रीवियस एग्जाम्पल है और मैंने एक नया एग्जाम्पल लिया है। इसको लेने का मतलब ये है क्योंकि हम अभी अभी सीख के आए हैं कि अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और कहा जाए कि इसका जीरोस फाइंड कीजिए, तो क्या मैं हर एक बार वैल्यूज पुट करके देखूंगा? नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले इसके फैक्टर्स और फैक्टर्स को कर देंगे इक्वल टू 0 और वहां से x की वैल्यू लेके आएंगे और वही x की वैल्यू अर्थात अल्फा एंड बीटा कहलाने वाले वो वैल्यूज क्या होंगे, हमारे जीरोज होंगे। चलिए कैसे करना है देखते हैं। फैक्टर्स फाइंड करना आप सबको आता है, अगर नहीं आता तो जाइए आई बटन पर लेक्चर नंबर 13 देख लीजिए, वहां मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन दिया है इस पर। चलिए तो यहां से मुझे फैक्टर्स फाइंड करना है। मैं लगाने वाला हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाऊं स्टूडेंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस 4x और प्लस एक्स ये सॉल्व करूं तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 3x मिल जाएगा, माइनस 3x मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4। चलिए x माइनस 4 यहाँ भी और x माइनस 4 यहाँ भी कॉमन है, तो x माइनस 4 और ये अंदर बच जाएगा यहाँ x प्लस 1। सो स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि अब हमारा फॉर्म कैसा है, ये फैक्टर्स के फॉर्म है, ये गुणनखंड है अभी मेरे, ये गुणनखंड है मेरे x माइनस 4 और x प्लस 1। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, x के वैल्यू मिल जाएंगे और वही x के वैल्यू क्या होंगे स्टूडेंट, वही x के वैल्यू मेरे होंगे अल्फा एंड बीटा जीरोस। और हमने अभी अभी इससे पहले देखा कि यही वो रूप है क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के, जहां अल्फा एंड बीटा क्या हैं, जहां अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं। सो स्टूडेंट कैसे करना है फैक्टर्स, अब जीरोस for zeros put x minus 4 equal to 0, then x is equal to 4, ये रहा पहला zeros मेरा, and put x plus 1 equal to 0, then x is equal to minus 1। देखिए स्टूडेंट हमने डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल के कैसे फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 4 और x माइनस 1, जहां पिछले स्टेप में हम एक एक वैल्यूज पुट करके देख रहे थे, लेकिन यहां हमने फैक्टर्स फाइंड किया और 0 के इक्वल रखे हैं, तो हमें क्या मिल गए, अल्फा एंड बीटा अर्थात जीरोज मिल गए। अगर मैं इसको कहाँ रखूँ, अगर मैं इसको इस पॉलिनोमियल में रखूँ तो मेरा क्या आएगा स्टूडेंट, मेरा जो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 आएगा। सो चलते हैं इसको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर आपको याद आ रहा हो तो ये किससे बनने वाला है, ये बनने वाला है आइडेंटिटीज से। कौन से आइडेंटिटीज से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से बनने वाला। क्या कहता है वो, उनका कहना है कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इसको अगर मैं एक्सपांड करना चाहूँ तो इसमें मैं कर सकता हूँ। सो चलिए हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका एक्सपांड करने पर मुझे मिलेगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। और आप देख पा रहे हो तो यही क्या होता है मेरे गुणनखंड का रूप, और गुणनखंड का रूप आया और 0 के इक्वल मैंने इसको किया तो मुझे क्या मिल जाएंगे स्टूडेंट, मुझे मिल जाएंगे अल्फा और बीटा, वही मेरा जीरोस कहलाता है। सो क्लियरली यहाँ से अगर मैं देखूँ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो मेरा क्या हो जाएगा जीरोस, 3 और -3 मेरा जीरोस हो जाएंगे, मेरे शून्य को हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आगे हम चल कर देखेंगे कि हमें क्या किया जाएगा, हमें एक पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया जाएगा और फैक्टर्स फाइंड करने बोलेगा, और फैक्टर्स दे दिया जाएगा और जीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक
जहां से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकलता है स्टूडेंट। जी हाँ, अगर आप पिछले ईयर्स के, प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें तो वहीं से क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। शायद ही ऐसे कोई साल होगा जहां उस सेक्शन से क्वेश्चन ना पूछा गया। क्या है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है वो टॉपिक जिसको हमें कवर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।